डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीतकर फाइनली बन चुके हैं यूएस के 47th प्रेसिडेंट। तो यूएस इलेक्शंस कुछ चुनिंदा इवेंट्स में से एक है जो ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं, और किया भी क्यों ना जाए। डोनाल्ड ट्रम्प की पर्सनालिटी है ही इतनी इंटरेस्टिंग। इंडिया में भी यूएस इलेक्शंस की काफी ज्यादा हाइप थी क्योंकि वो इंडियंस के बीच भी काफी पॉपुलर हैं, और इसका कहीं ना कहीं रीजन है उनके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छे रिलेशंस एंड चाइना के खिलाफ उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। शायद चाइना को कुछ ज्यादा पसंद करते नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प। पिछले कुछ सालों में ट्रम्प ने चाइना के खिलाफ काफी हार्श स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी ओपनली। इसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। तुम चाइना के अगेंस्ट जीत सकते हो अगर तुम स्मार्ट हो, लेकिन हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हम चाइना के हेड्स को स्टेट डिनर्स देते हैं, पर क्यों? वो हमें हर तरफ से बर्बाद कर रहे हैं, बस उनको मैकडॉनल्ड्स ले जाओ। हम चाइना को अपने देश को लूटने नहीं दे सकते, और हम वही कर रहे हैं। ये ट्रम्प ने मई में 2016 में एक कैंपेन रैली में कहा था। चाइना का मिसकंडक्ट पैटर्न सबको पता है। कई सालों तक उन्होंने यूएस को ऐसे लूट लिया है जैसा कभी किसी ने नहीं किया। हर साल चाइना के साथ डील करते वक्त हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खो दिए। कोरोना वायरस पैंडेमिक का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, जब हम इस ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें उस देश को जिम्मेदार ठहराना होगा जिसने ये जानलेवा बीमारी दुनिया में लाई, चाइना। बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प चाइना के अगेंस्ट हैं, बट क्या रीजंस हैं और इससे इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है, और क्या चाइना को इन सब चीजों से एक्चुअल में कुछ फर्क पड़ेगा भी? अगर आपको ये सारे डायनेमिक्स इजी वे में समझने हैं तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लो। हाय गाइस, दिस इज शिवांगी एंड यू आर वाचिंग बज़ लाउड। तो हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में एक खास बॉन्ड देखने को मिला था जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी यूएस में गए थे हाउडी मोदी इवेंट अटेंड करने एज अ स्टार कैंपेनर। इस इवेंट ने इंडियन अमेरिकन के अमेरिका ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया और इंडिया यूएस के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी दिखाया। उन्होंने वहाँ एनआरआई वोटर्स को भी टारगेट किया और स्लोगन्स दिए, अब की बार ट्रम्प सरकार। इसके रिटर्न जेस्चर में ट्रम्प ने भी इंडिया आकर मोदी के लिए नमस्ते ट्रम्प में कैंपेन किया। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। सो इस बॉन्ड से इंडिया यूएस रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हो गए, जो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन इशू की वजह से अफेक्ट हुए थे, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा न्यूट्रल अप्रोच रखता है इस वाले इशू में, या फिर ये भी बोल सकते हो कि रशिया की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया रशिया के एक्शंस के अगेंस्ट स्टैंड लेगा, लेकिन इंडिया अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए रशिया के साथ अपने पोजीशन मेंटेन करता रहा। इंडिया और रशिया के रिलेशंस पुराने हैं और ग्लोबल फोरम्स पर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया अभी भी रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट जैसे सुखोई जेट्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता है। रशिया के साथ इंडिया का एनर्जी पार्टनरशिप भी स्ट्रॉन्ग है, और वॉर के बाद रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स में इंडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, जबकि यूएस और यूरोप ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स को रोक दिया था। सो इंडिया के इस अप्रोच से इंडिया यूएस रिलेशंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट इकोनॉमिक प्रेशर बनाए, जो कि इंडिया नहीं करता। इंडिया, यूएस और चाइना तीनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज के अपने अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जो कई बार आपस में क्लैश कर जाते हैं। अब जिनको इसके बारे में पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। यूएस और इंडिया के बीच के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्पेशली कुछ लास्ट डिकेड्स में। यूएस इंडिया को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि H-1 वीजास, ट्रेड डेफिसिट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंडिया और चाइना के रिलेशंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे कि अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को लेके। और चाइना से इंपोर्ट्स भी ज्यादा होते हैं, जिससे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके साथ ही है चाइना का BRI प्रोग्राम, जो इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इसके लिए चाइना पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता ही है। अगर आपको BRI के बारे में डिटेल में जानना है तो इसका लिंक आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन, just go and watch।
अब आ जाते हैं यूएस और चाइना पे। यूएस और चाइना के बीच के रिलेशंस भी काफी रीजंस की वजह से कॉम्प्लेक्स है, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर को लेके हो या फिर यूएस का चाइना के अगेंस्ट उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में बोलना हो। चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री पावर की वजह से भी यूएस चाइना को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। ताइवान, साउथ चाइना सी और हांगकांग जैसे इश्यूज पर भी यूएस और चाइना के बीच में काफी राइवलरी है। अब इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज के लिए कॉमन थ्रेट है चाइना, और ये बात तो ट्रम्प की काफी सारी स्टेटमेंट से क्लियर है कि वो चाइना के कितने अगेंस्ट हैं। अपने पिछले टर्म में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे, जैसे चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की जिसमें उन्होंने चाइनीज गुड्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई थी। उन्होंने $370 बिलियन से ज्यादा चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए और चाइना को प्रेशर डाला कि वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज को रिवाइज करे। काफी चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए। हवाई जैसी टेक जायंट्स को यूएस के टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के एक्सेस से रोक दिया गया और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। ट्रम्प ने ये भी बोला कि चाइना के कंपनीज को यूएस के सप्लाई चेन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलना चाहिए। टिकटॉक और वीचैट पर भी एक्शन लिया गया था। ट्रम्प ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री पावर को रोकने के लिए। उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को इंक्रीज किया, जिसमें यूएस नेवी ने साउथ चाइना सी जैसे डिस्प्यूटेड एरियाज में पेट्रोलिंग की थी जहां चाइना अपने क्लेम्स करता है। ट्रम्प ने ताइवान को भी सपोर्ट किया था और ये क्लियर सिग्नल दिया था चाइना को कि वो ताइवान को प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच के रिलेशंस भी काफी कंट्रोवर्शियल हैं। उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी क्रिटिसाइज किया और इसके काउंटर में क्वाड जैसे इनिशिएटिव को प्रमोट किया, जिसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस को बैलेंस करते हैं। खैर, इस साल भी डोनाल्ड ट्रम्प के कैंपेन में से काफी सारे प्रोमिसेस थे जो चाइना की इकोनॉमी में खतरा डाल सकते हैं। उन्होंने जो चाइनीज इंपोर्ट्स पर 60% से ज्यादा टैरिफ इम्पोज करने का प्रपोजल दिया था, वो $400 बिलियन के एनुअल ट्रेड को काफी मुश्किल में डाल सकता है। अपनी आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रम्प उन लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो चाइना के बारे में अपने अग्रेसिव व्यूज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ट्रम्प के इस सर्कल में इलॉन मस्क स्टैंड आउट करते हैं, क्योंकि ये चाइना के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी कंपनीज, खासकर टेस्ला की ग फैक्ट्री शंघाई में है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और चाइना टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है। हाई इंपोर्ट टैरिफ से चाइनीज गुड्स यूएस मार्केट में महंगे हो सकते हैं, जिससे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सभी अमेरिकन डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इससे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक अच्छा पुश मिल सकता है। यहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये मूव चाइना के लो कॉस्ट को कंपैरेबल स्केल पर मैच कर सकता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर कर पाएंगे। खासकर ऑटो पार्ट्स, सोलर इक्विपमेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स में नए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को यूएस तक एक्सपैंड करने के लिए। होपफुली डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पे अग्रेसिव टैरिफ्स ना लगाएं। रॉबर्ट, जो ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर थे, उन्होंने भी स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग को लेकर ओपनली बात की। इसका मतलब है कि यूएस सप्लाई चेन से चाइना की डिपेंडेंस को कम करना। तो ट्रम्प का वापस आना चाइना के एम्बिशंस को मुश्किल बना सकता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसे सेक्टर्स में, अगर रिस्ट्रिक्शंस कंपोनेंट से टेक पार्टनरशिप्स तक एक्सटेंड किए जाते हैं तो। इंडिया यूएस में ऑटो पार्ट्स का की सप्लायर है। अगर चाइनीज ऑटो पार्ट्स की कॉस्ट टैरिफ्स की वजह से बढ़ती है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इस गैप को फिल कर सकते हैं और यूएस ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। इंडिया में अपनी सोलर इक्विपमेंट की प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहा है, एंड सिमिलरली अगर चाइनीज सोलर इक्विपमेंट्स की वहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है, तो इससे इंडिया को एडवांटेज हो सकता है और इंडिया वहाँ पे अपना मार्केट साइज इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि यूएस अभी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है एंड इंडिया उसके लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रम्प का फोकस यूएस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी था, जो इन कंपनीज को दोनों कंट्रीज में फायदा दे सकती है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी प्रोडक्शन को फटाफट से स्केल अप करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो यूएस मार्केट की रेगुलेटरी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में एक चैलेंज ये भी आ सकता है उन कंट्रीज को जो आपस में बायलैटरल ट्रेड करने का प्लान कर रही हैं अपनी लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए। अब बायलैटरल ट्रेड बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशंस अच्छे हैं, तो इंडिया को रशिया के साथ लोकल ट्रेड करने में काफी फायदा हुआ है, लेकिन इससे आगे चल के यूएस को प्रॉब्लम हो सकती है।
इंडिया और रशिया अब एक डायनेमिक रेफरेंस रेट पर काम कर रही है, जिससे रूपी रूबल मार्केट स्टार्ट हो सके, दोनों कंट्रीज के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इजीली हो जाए और यूएस ने जो रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। बेसिकली एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं जिससे वो अपने प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट और इंटरनेशनल ट्रेड में वैल्यूएशंस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। इंडिया और यूएई के बीच में भी ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जिसमें नॉन डॉलर करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट्स होती हैं। 2 महीने पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो उन कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाएंगे जो यूएस डॉलर से अपने ट्रेड को दूर करेंगे। ये ट्रंप की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसमें वो चाइना, इंडिया और दूसरी कंट्रीज के एफर्ट्स को काउंटर करना चाहते हैं जो अपने ट्रेड को डी डॉलराइज कर रहे हैं, यानी अपनी कंट्री या इकोनॉमी को यूएस डॉलर से दूर कर रहे हैं या फिर अपने ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर का यूज कम कर रहे हैं। ट्रंप ऑलरेडी एक रैली में ये बात बोल चुके हैं कि अगर आप डॉलर को अबैंडन करोगे तो आप यूएस के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके गुड्स पर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रंप पास में ये थ्रेट भी दे चुके हैं कि अगर इंडिया ईरान से ऑयल खरीदता रहा या फिर रशिया से अपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लेने के प्लान्स आगे बढ़ाता रहा तो फिर सैंक्शंस लग सकते हैं। यूएस इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2023 से 2024 में यूएस से इंडिया में आई इंपोर्ट वैल्यू $42 बिलियन की थी, जबकि एक्सपोर्ट्स वैल्यू $77 बिलियन थी। यानी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा थी, तो अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हाई टैक्सेस लगते हैं तो ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर फेडरल रिजर्व ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो सकता है। इससे एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होगा, लेकिन ऑयल एंड अदर कमोडिटीज के इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकते हैं, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन भी आ सकता है। ट्रंप ने अपने पोल कैंपेन में इमिग्रेशन को सेंटर पे रखा था। ट्रंप के दौरान H-1B वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसने इंडियन IT कंपनीज को इफेक्ट किया था, जिसमें रिजेक्शन रेट्स बढ़ गए थे और कॉस्ट भी ज्यादा हो गई थी। ट्रंप ने इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया है और रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की है। तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया पे प्रेशर डाल सकती है कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करे। इसलिए इंडिया को ट्रेड और इमिग्रेशन को लेके थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इंडिया को ट्रंप के स्ट्रिक्ट हार्डलाइन व्यूज को समझकर उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होकर अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा। ट्रंप का फोकस हमेशा अमेरिका फर्स्ट पे रहा है, तो अगर इंडिया यूएस कंपनीज को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स में कुछ करने का मौका दे तो ये उनके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यूएस इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करना होगा, जिससे जॉब्स क्रिएट हो एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो। इमिग्रेशन एंड वीजा इश्यूज के लिए इंडिया अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को हाईलाइट कर सकता है, स्पेशली IT सेक्टर में जो यूएस इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया को यूएस में अपने प्रोफेशनल्स की लोकल हायरिंग और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को सपोर्ट करना होगा ताकि वो ट्रंप के बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन की पॉलिसी के साथ अलाइन हो सके। इसी के साथ इंडिया रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को एड्रेस करते हुए यूएस के साथ एक क्लोजर मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी कर सकता है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रंप के अभी राइट हैंड है इलॉन मस्क, एक ब्रिलियंट बिजनेस टाइकून। तो इंडिया को कोशिश करना होगा दोनों को अपनी साइड लाने की। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला पर इम्पोर्ट ड्यूटीज पे कुछ नेगोशिएशंस, फेवरेबल नेगोशिएशंस हो सकती हैं, या फिर स्टारलिंक प्रोजेक्ट को और प्रमोशंस मिल सकती हैं। हाँ, एक और पॉइंट, ट्रंप टावर प्रोजेक्ट, जिसको इंडिया में वेटेज देके उनकी सक्सेस को इंश्योर किया जा सकता है। भाई, ट्रंप जब अपनी ब्रांडेड प्रॉपर्टीज विजिट करने इंडिया में आए तो उनको किंग जैसा फील करवाया जाए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही गाइस। इन केस आई मिस्ड एनी पॉइंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।